आदेश 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 मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे धर्म की, सत्य की, कि धर्म क्या है। धर्म को खोजो मत, खोजो स्वयं को। धर्म तो फिर अपने आप मिल जाता है। धर्म क्या शास्त्रों में है? नहीं, शास्त्र तो है मृत और धर्म है जीवंत स्वरूप। तो शास्त्र में लिखी हुई हर बात सच्ची है, लेकिन अनुभूति हमें स्वयं करनी पड़ती है। शास्त्र के सहारे हम अगर बैठ जाएंगे कि शास्त्र में लिखा है तो बस हमें तो पता ही है कि क्या है, तो हम कुछ पा नहीं सकेंगे। जैसे शास्त्र में लिखा हो कि पानी, तो शास्त्र में पानी शब्द तो लिख पाते हैं, लेकिन पानी कहाँ है वो तो हमें देखना पड़ेगा ना कि पानी कहाँ है। तो शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वो सत्य वचन ही है, पर वो सत्य सिर्फ पढ़कर बैठ नहीं जाना है हाथ पर हाथ रखे हुए। पर इस राह में कुछ पाना चाहते हो, स्वयं को पहचानना चाहते हो, तो ये अनुभूति करनी पड़ती है स्वयं। धर्म तो फिर अपने आप मिल जाता है। अगर हमें स्वयं का पता चल जाए तो धर्म तो अपने आप मिल जाता है। धर्म कोई खोजने का विषय नहीं है। सत्य ये है कि स्वयं को खोजो, धर्म अपने आप मिल जाएगा। हम जो समझते हैं कि धर्म ये पंथों में है, संप्रदायों में है, सब संप्रदाय, ऐसा नहीं कहती मैं कि सब संप्रदाय में ऐसे ही कोई असत्य बातें हैं। नहीं, सबकी अपनी सत्य बातें हैं। जो जो समझा है, इस तरह उन्होंने अपने आगे अपने शिष्यों को समझाया है, अपने भक्तों को, अपने सेवकों को समझाया है। लेकिन समझना हमें स्वयं पड़ेगा, चलना तो हमें खुद पड़ेगा ना। कोई समझाए कि गिरनार के पर दत्त भगवान की टूक है, वहां दत्त भगवान का स्वरूप है, तो देखने अगर जाना है तो सीढ़ियां तो हमें ही चढ़नी पड़ेगी ना। कि फिर हम बैठ तो नहीं जाएंगे कि हाँ 10,000 पगत सीढ़ियां चढ़ लेंगे तो दत्त भगवान का मंदिर है, ये हमें पता है। तो पता होने से क्या होगा। लेकिन अगर उनके दर्शन करने हैं, उनके स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो वो सीढ़ियां हमें ही चढ़ के जाना पड़ेगा। तो बात यही है कि कोई कह दे, इसका मतलब तो कुछ हुआ नहीं ना, जब तक हम खुद न देख ले, स्वयं न देख ले। तो सत्य की और धर्म की अनुभूति हमें स्वयं करनी होती है, स्वयं भीतर उतरना होता है। ये स्वयं की खोज होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। दुनिया भर के प्रश्न हमारे मन में भरे पड़े हैं, लेकिन प्रश्न अगर उठना इतना ही जरूरी हो तो एक ही प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। एक दिन इसी प्रश्न की चोट जब दिल में लग गई, उसको जानने की आतुरता बढ़ गई, तब स्वयं को पहचानने की कोशिश शुरू हो जाएगी। जिसने एक पग बढ़ा लिया तो मंजिल तो मिल ही जाएगी फिर। तो स्वयं को खोजो और स्वयं को पाओ, स्वयं को देखो, तो धर्म अपने आप मिल जाएगा। धर्म तो है निज की अत्यंत निजता, उसके लिए स्वयं के बाहर नहीं भीतर चलना आवश्यक है। धर्म स्वयं की श्वास श्वास में है, बस उसे खोलने की दृष्टि नहीं है। धर्म स्वयं के रक्त की बूंद में है, बस उसे खोजने का साहस और संकल्प नहीं है। हम अपने ही भीतर अपने आप को देख नहीं पाते, क्योंकि वो साहस नहीं है हम में, वो तत्परता नहीं है।
इसीलिए हम नहीं देख पाते, वरना बाहर कुछ देखना होता तो हम कैसे खुशी से देखते हैं। सब बाहरी दृश्य हम खुशी से ही देखते हैं ना। लेकिन जब बारी अपनी हो, अपने बारे में कुछ देखना हो, तो हम देख नहीं पाते। उसका पहला कारण है कि स्वयं को स्वयं का पता होता है कि खुद में कितनी भूलें हैं, कितने दोष हैं, सब कुछ पता होता है। इसीलिए जो अगर हम ध्यान करके अपने आप को देखें तो सीधे ही तो आत्मा का दर्शन नहीं हो जाएगा। ये कोई सरल बात तो है नहीं कि सीधे ही ध्यान लग जाएगा और आत्मदर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम जब स्वयं को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कैसे हैं, सामने दिखता है कि हम कैसे हैं। और खुद को कोई दोषी मानने को तैयार नहीं, खुद में भी भूले हैं ये मानने को तैयार नहीं। इसीलिए तुरंत अपने आप से नजर हट जाएगी, ध्यान हट जाएगा। बस यही बात है कि हम अपने भीतर नहीं उतरना चाहते, क्योंकि ये डर है कि स्वयं का अभी जो अंदर पड़ी हुई बात है वो कहीं सत्य न हो जाए कि हम ऐसे हैं। इसीलिए हम डर रहे, भाग रहे हैं। पर किससे भाग रहे? अपने आप से। और अगर भागते रहे तो खुद को कभी नहीं पा पाएंगे। इससे उल्टा स्वयं का अवलोकन करो, दोष दिखे तो हम उसे सुधार पाएंगे। लेकिन स्वीकार भी तो होने चाहिए कि मुझ में इतनी भूलें हैं, मुझ में अभी इतने दोष हैं। अगर स्वीकार ही नहीं कर पाए तो सुधार कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम भीतर उतरना नहीं चाहते। हम दूसरों की जिंदगी में तो उतरना चाहते हैं, पर हम स्वयं में उतरना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वहां वो पता चल जाएगा कि हम हैं कैसे। धर्म तो सूर्य की भांति स्पष्ट है, लेकिन आंखें तो खोलो। धर्म तो जीवन है, लेकिन शरीर की कब्रों से ऊपर तो उठो। धर्म झड़ता नहीं है, इसीलिए सो नहीं, जागो और चलो। जो सोता है वह खोता है, जो चलता है वही पहुंचता है, जो जागता है वह पाता है। सोने की बात ये नहीं कि हम रात होते हैं और सो जाते हैं, पर जो ये मूर्छित होकर जी रहे हैं, अपने से अनजान होकर जी रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कैसा है ये हमें मालूम है, पर हम खुद कैसे हैं ये हमें पूरी जिंदगी पता नहीं चलता। तो धर्म वो प्रकाश है जिस प्रकाश में हम अपने आप को देख पाते हैं। धर्म झड़ता नहीं है, वो तो जीवन है। लेकिन इस शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तो इस शरीर का ही सोचते हैं, उसे ही संवारने में लगे रहते हैं, देखने में लगे रहते हैं। चारों ओर बस ये शरीर ही शरीर हमें नजर आते हैं, हमें हमारी दृष्टि को। ये चर्म से अगर ऊपर नहीं उठे तो वो मर्म तक कभी नहीं जा पाएंगे। जो जीवन का मर्म है उससे हम चूक जाएंगे, और उसके लिए ये चर्म से ऊपर उठना ही पड़ेगा। आखिर ये चर्म है क्या कि हम इसमें इतने खोए हुए हैं। हम इस शरीर में तो खोए हुए हैं, अपने शरीर को भी कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी पीड़ा हुई कि अंदर से अशांत हो जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो शरीर के जो कर्म है जो हम करके आए हैं वो शरीर को भुगतना पड़ेगा। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन हम इस चर्म में इतने रसे बसे हैं कि हम अपने आप को इस शरीर ही मान बैठे हैं। इससे आगे हम कुछ जानना ही नहीं चाहते। जो कुछ भी है हमारे लिए शरीर। बाहर भी हम क्या देखते, कौन सा
बस रूप रंग कौन अच्छा निकला, तुरंत आंखें वहां चली जाएंगी। इस चर्म से ऊपर उठ ही नहीं पाते हम। तो चर्म से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जीवन का मर्म कैसे पता चलेगा। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है, कोई और उसे दे नहीं सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही तैरना है, कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं वे तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं वे डूब कर भी पहुंच जाते हैं। जो सब पक्ष छोड़ता है वही धर्म का हो सकता है। निष्पक्ष हुए बिना धार्मिक होना असंभव है। धर्म संप्रदाय अंततः धर्म के शत्रु और अधर्म के मित्र सिद्ध होते हैं। सत्य के सागर में हमें खुद ही डूबना होता है, खुद ही उतरना होता है, तभी हम सत्य को पा पाएंगे। सत्य वो कोई बाजार में मिलने वाली कोई चीज नहीं है कि हम उसे खरीद लाए। सत्य कोई सुनने वाले शब्द नहीं है कि हम दूसरों से सुन ले कि ये सत्य है। सत्य खुद से आवे तो ही हम उस पर विश्वास कर पाएंगे, तो ही हम उस पर श्रद्धा हमारी बढ़ जाएगी कि यही सत्य है। सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता, उधार सत्य हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता। इस सत्य को जानना हो तो सत्य के सागर में कूद पड़ो स्वयं। सहारा मत ढूंढो, सहारा कहीं नहीं है। जिस दिन हमारी ब्रह्म जिज्ञासा उठ गई हमारे अंदर, स्वयं को पहचानने की तत्परता उठ गई, इस शरीर से ऊपर कुछ सोचने के लायक हो गए, उसी दिन कोई सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं हमें। उनकी नजर होती ही है, क्योंकि वो शरीर में नहीं है कि उसे पास होना जरूरी हो। वो जिस भी स्थान पर हो उसकी कृपा मिलेगी। तो इस राह में, धर्म की राह में, सत्य की राह में, ईश्वर की राह में हम अकेले नहीं हैं। संसार में तो हम अकेले हैं। अगर हम सबके हिसाब से जीते हैं तो ही हम अच्छे हैं। जरा सा भी हमने अपनी करनी चाही, तुरंत हम सबकी नजरों में बुरे बन जाएंगे। तो संसार में तो हम अकेले ही हैं। हमें सिर्फ ये मालूम भर पड़ता है कि ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है। अपना सुख 2 मिनट के लिए भी कोई किसी के लिए छोड़ नहीं सकता, तो ये कैसा अपनापन। लेकिन किसी से आशा भी नहीं रखनी चाहिए, अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए, हमारे अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है, विराजमान है, पर क्या हम अपने बाहरी सुख को छोड़कर भीतर उतरना चाहते हैं? हम स्वयं अपनी ही मदद नहीं कर रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षा क्यों रखना फिर? हम अपना ही भला नहीं सोच पाते हैं, तो दूसरा तो हमारा भला कैसे सोचेगा? जबकि सबको पता है कि हमारे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां है, ऊर्जा है। जितना ईश्वर में था उतना सब कुछ हमें दिया है उन्होंने, फिर भी हम अपने अंदर उतर नहीं सकते। तो हम अपना ही भला नहीं सोच सकते, तो दूसरों पे कैसी उम्मीद, दूसरों से कैसी अपेक्षाएं। तो सत्य जब ढूंढने की तत्परता जाग उठे अंदर, तो सत्य के सागर में अकेले ही कूद जाओ। सहारा मत ढूंढो, क्योंकि सत्य की राह में, ईश्वर की राह में हम अकेले नहीं हैं। बहुत सी विरल आत्माएं, सदगुरु, वो अणु अणु में व्याप्त है ब्रह्म की तरह। वो शरीर में है नहीं, वो सिर्फ हमें दिख रहे हैं। तो वो चारों ओर है, तो हमें वो मिल जाएंगे, उनकी कृपा मिल ही जाएगी। जरूरी नहीं कि वो सामने आ जाए। वो जिस भी स्थान पर है
उसे मालूम हो जाता है कि कौन इस राह में आ रहा है, तो उनकी कृपा, उनकी करुणा वहां से बरसेगी। इस राह में कोई अकेला नहीं है, बस संसार में सब अकेले हैं। यहाँ कोई किसी के लिए अपने 2 पल का सुख भी नहीं छोड़ सकता। तो संसार में हम अकेले हैं, पर ईश्वर की राह में हम अकेले नहीं है। तो वहां तो डरने की बात ही कहाँ फिर। वहां तो कूद जाओ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ कि कुछ पाकर लौटेंगे। तो सत्य स्वयं से आवे तो ही हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता, और उधार सत्य हमें कहीं पहुंचा भी नहीं पाता। जो सहारे खोजते हैं वे तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं वे डूब कर भी पहुंच जाते हैं। जो सब पक्ष छोड़ता है वही धर्म का हो सकता है। निष्पक्ष हुए बिना धार्मिक होना असंभव है। जैसे हमने एक पट्टी अपने दिमाग में लगा ली कि हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, जिस संप्रदाय में है, वहां इतनी ही बात सिखाई है, तो हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। तो वहां सबकी अपनी अपनी मान्यताएं है, पर सत्य केवल एक है। पर संप्रदाय कोई असत्य बात नहीं कह रहे, वो भी सत्य ही बात कह रहे हैं। लेकिन हमें जो खुद अनुभूति करनी हो कि वो कह रहे हैं, वो हमें जानना है। बात सिर्फ इतनी है, किसी संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय असत्य वचन नहीं कहते, लेकिन जो संप्रदाय जो कहता है वो हमें जानना है। बात इतनी सी है, तो हम भीतर उतर पाएंगे, तो हम सत्य को जानने की तत्परता, उत्कंठा ला पाएंगे और पा भी लेंगे। तो उसके लिए हमें निष्पक्ष होना पड़ेगा। कि एक संप्रदाय ने कहा कि बस यहाँ तक, यही करना है और कुछ नहीं करना, तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो निष्पक्ष हो जाओ, स्वयं सोचो, बुद्धि सबके पास है, मार्गदर्शन भी बहुत है हमारे पास। कितने संतों की जीवनी, ईश्वर ने कितने अवतार लिए हैं, उनके चरित्रों को हमारे पास मार्गदर्शन बहुत है। जप, तप, यज्ञ, उपासना, साधना, ध्यान, चुनो कुछ भी, मंजिल सबकी एक है, रास्ते सबके अलग है, पर जिसमें हमारी श्रद्धा हो वो पकड़ लो, पर दृढ़ संकल्प करके कि कुछ प्राप्ति करनी है, तो होगा। इसके लिए हमें निष्पक्ष होना पड़ेगा, तभी हम सत्य के सागर में कूद सकते हैं। वहां सब कुछ भूलना पड़ता है, जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जो सुना हुआ है, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल शून्य होके अगर सागर में कूद गए तो ही पा पाएंगे। पहले से दिमाग में है कि ये सत्य है, वो सत्य है, इस राह में ऐसा करना होता है, इस राह में जाने के लिए ये करना होता है। तो विचार ही है। जब तक विचारों की श्रृंखलाएं दिलो दिमाग पर हावी है, तब तक तो मन पर पर्दा है ही। जब तक विचार है तब तक परमात्मा नहीं है, क्योंकि हम कोई सुविधा ही नहीं है कि हम उसे देख पाए। फिर वो पर्दे हमने ही लगाए हैं ना बीच में। तो सारे पक्षों से निष्पक्ष हो जाओ कि हम ये जानते हैं, हमें ये पता है, ये करना है। ये सब भूल के सिर्फ अपने भीतर देखने की कोशिश करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाए, आगे रास्ता स्वयं मिल जाता है अंदर। पर कोई अंदर उतर के देखे तो सही पहले। यहाँ किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अंदर ही
परमात्मा बैठा हुआ है और उनसे तो मिलने जाना है और वो हमारे ही अंदर है। कहीं दूर तो जाना है नहीं कि कोई साथी संगी की जरूरत पड़े। धर्म विश्वास नहीं, विवेक है। वह अंधापन नहीं, आंखों का उपचार है। तो धर्म जो हम मान लेते हैं, जो हम विश्वास कर लेते हैं कि बस यही करना है, हमारे संप्रदाय में तो यही करना कहा है कि भाई सुबह उठ के इतनी माला कर लो, इतने जप कर लो, इतने पाठ कर लो, हो गया। तो इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म तो विवेक है। वो आंखों का प्रकाश है जिसे हम देख पाए कि सत्य क्या है। धर्म जब विवेक की अग्नि से संयुक्त होता है तब उससे स्वतंत्रता, सत्य और शक्ति का उद्भव होता है। धर्म शक्ति है क्योंकि विचार शक्ति है। धर्म प्रकाश है क्योंकि प्रज्ञा प्रकाश है। धर्म मुक्ति है क्योंकि विवेक मुक्ति है। सत्य स्वयं से आवे तो मुक्त करता है और स्वयं से न आवे तो और भी गहरे बंधनों में बांध देता है। सिखाए हुए सत्यों से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं होता है और ऐसे उदार सत्य जीवन में अत्यंत पीड़ादायी स्वविरोध पैदा करते हैं। कोई हमें बता दे कि यही सत्य है, यही करना होता है, अध्यात्म की राह में, ईश्वर की राह में बस ये करना होता है, तो हम वो करने लगते हैं। उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है, उससे हमारी अनुभूति नहीं होती। जैसे दूसरा कोई गुड़ खा के कहे कि ये मीठा है, तो हमें इतना ही मालूम होगा कि गुड़ मीठा है, पर कैसा मीठा है वो पता करना हो तो हमें स्वयं खाना पड़ेगा। तो अनुभूति हमें करनी पड़ेगी। सिर्फ कोई कह रहा है हम मान लेते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदार सत्य लेके जब हम बैठ जाते हैं वो बहुत ही स्वविरोध पैदा करते हैं, मतलब कि वो फिर स्वयं से दूर कर देते हैं। हम स्वयं पर आ ही नहीं पाते फिर, क्योंकि वो भी हम मान लेते हैं कि बस यही सत्य है, बैठ गए। फिर वो सत्य को जानने की कोई आतुरता नहीं, कोई तत्परता नहीं, जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि मन को हम ऐसे दिलासा दे देते हैं कि कहा तो सही कि यही सत्य है। तो इस तरह हम कभी नहीं पा पाएंगे। पर किसी ने कहा सुन लो, ठीक है, लेकिन खुद जानो, स्वयं जानो, स्वयं अनुभूति करो। भले ही बाद में पता चले कि दूसरा सच ही कह रहा है, और शास्त्र और वेद कभी झूठे है ही नहीं। शास्त्र और वेद में एक एक वाक्य सत्य है, उसे कोई असत्य कह नहीं सकता और कर नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी है कि शास्त्र में और वेद में और उपनिषद में, पुराण में और संतों ने जो बात की है वो हमें जाननी है, स्वयं जाननी है, अनुभूति करनी है। वो बात सिर्फ हमें सुननी नहीं है कि ये शास्त्र पढ़ के बैठ गए, वेद पढ़ के बैठ गए, ये नहीं। खुद अनुभूति करनी है, खुद स्वयं देखना है, इस सत्य को स्वयं पाना है, भीतर उतरना है। इस पूंजी को जो ईश्वर ने दी है उसका स्वयं आनंद लेना है, आत्मदर्शन स्वयं करने हैं। आत्मा सो परमात्मा पूरे समाज को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ऐसे कितने हो गए जिसने आत्मदर्शन कर लिए हैं। कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं कि मैंने आत्मदर्शन कर लिए, लेकिन जो कहते हैं वो कभी कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि जिसने कर लिया वो तो अपने आप मौन हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके पास फिर कोई शब्द नहीं रहता कुछ कहने के लिए। जो जान गए हैं वो तो अपने आप स्वतः मौन हो गए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मदर्शन कर लिया। अगर कर भी लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन बात है कि हमें स्वयं करने हैं।
अगर ये उत्कंठा जाग जाए तो हम कर सकते हैं। संतों ने किए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जितना ईश्वर ने संत को दिया है उतनी ही सारे कुछ, उतनी ही शक्तियां, उतनी ही ऊर्जा, इतनी इंद्रियां हमें भी दी है। हमें भी सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है। तो वो कर गए, हम क्यों नहीं कर पाए? लेकिन उनको जानने की उत्कंठा जगी और वो कर गए और हम सुनकर बैठ गए, इसलिए हम कर नहीं पाए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। स्मरण रहे कि भय पर प्रतिष्ठित धर्म सत्य धर्म नहीं है। भयभीत आस्तिक की बजाय भय शून्य नास्तिक अच्छा है, क्योंकि भय से भगवान तक पहुंचना असंभव है। सत्य को पाने की पहली शर्त तो अभय है। भय कभी प्रेम नहीं बन सकता, और यदि भय प्रेम नहीं बनता तो प्रार्थना कैसे बनेगा? जो थोड़ा अध्यात्म की राह में होते हैं तो वो भयभीत होते हैं। सिर्फ वो बाहरी बाहरी रहते, हम ये करेंगे तो पाप लग जाएगा, हम ये करेंगे तो पक्का नरक ही प्राप्त होगा, अब ये नहीं किया, अब ये करेंगे तो पुण्य होगा। इसी सोच से ऊपर नहीं उठ पाते। करना कुछ और है। इस विचारों से ही मुक्त होना है। साक्ष्य भाव लाओ कि हर जगह परमात्मा मौजूद है तो अपने आप भूले नहीं होगी। कोई दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा हो तो हम कोई दुष्कर्म करते हैं, पता रहता है कि वो देख रहा है। अगर स्वयं में अभी इतना कंट्रोल नहीं है, खुद अपने आप के, खुद अपने मन पर अभी कंट्रोल नहीं ला पा रहे, तो ये तो हम भाव कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये सत्य बात है ना कि परमात्मा चारों ओर मौजूद है। तो हम ये जानकर क्यों नहीं जीते कि परमात्मा देख रहा है? कोई देखे कि ना देखे, वो तो देख ही रहा है। और हम जो कर रहे हैं उसका जो कर्म फल है वो भी हमें ही भुगतना है। वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कोई भी हम कर्म करते हैं तो भुगतना तो हमें ही है। अब किसी ने देखा कि ना देखा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? वो कर्म भी हमें ही भुगतने हैं। तो पाप लगेगा, इस भय से अगर हम दुष्कर्म नहीं करते तो कुछ प्राप्ति नहीं होती। पर ये हमें स्वयं पता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए तो कुछ बात बने। तो भय के आधारित पर धर्म को नहीं खोज सकते, सत्य को नहीं पा सकते हम। ये इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात ये सोचने की नहीं होती कि ये करेंगे तो पाप लगेगा और ये करेंगे तो पुण्य होगा। बात ये है कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सही है। वरना तो इससे अच्छा तो भय विहीन नास्तिक अच्छा होता है, कि वो मानता तो है कि ईश्वर है ही नहीं, इसीलिए वो कुछ भी कर्म किए जा रहा है। और हम आस्तिक जिसे मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ईश्वर है, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि हम देख नहीं पाते कि ईश्वर चारों ओर मौजूद है। जिस दिन वो देख लिया उस दिन अपने आप सब शून्य हो जाएगा। फिर तो कोई कर्म, फिर कौन सा कर्म करेंगे, कौन सा खराब सोचेंगे, कौन सा दुष्कृत्य कर पाएंगे? चारों ओर वही तो वही नजर आएगा। किसके साथ हम दुष्कर्म करेंगे, किसके साथ हम खराब वर्तन करेंगे, हम किसका बुरा चाहेंगे, किसका बुरा सोचेंगे, क्योंकि चारों ओर वही तो वो दिखेगा फिर। इसीलिए अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को पहचानना चाहिए, खुद की भूलें देखनी चाहिए, खुद के दोष देखने चाहिए और उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए हर क्षण, कि ईश्वर चारों ओर मौजूद है, हम क्या कर रहे हैं वो देख रहा है।
तो कोई गलती नहीं होगी, कोई खराब कर्म नहीं होंगे, किसी के साथ हम गैरवर्तन नहीं कर पाएंगे। फिर जब तक हम भीतर उतरने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करते, तब तक प्रेम नहीं जगता। और परमात्मा तो प्रेम का ही रूप है, वो आनंद का ही रूप है, परमानंद का ही रूप है। और प्रेम से ही परमात्मा पाया जाता है। वो कोई भय से, पुण्य से, पाप से, ये सब सोचने वालों से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते हैं। और जिस हृदय में प्रेम आ गया, जग गया, हृदय प्रेम पूर्ण हो गया, तो उससे तो फिर कोई खराब कृत्य होगे ही नहीं। वो तो किसी से, फिर तो वो बात करने में भी सोचेगा कि किसी के दिल में ठेस न पहुंचे, इतना ध्यान रखेगा। क्योंकि प्रेम जग गया है अंदर, तो सबको प्रेम करेगा। प्रेम में भेद नहीं होता कि ये मेरा कुटुंब है, ये मेरे लोग हैं, तो उससे प्रेम से बात की जाए। प्रेम में पूरा विश्व समा जाता है, उसे प्रेम कहते हैं। हम जो मान रहे हैं कि मुझे प्रेम का पता है, इसीलिए ही हम प्रेम में प्रविष्ट हो नहीं पाते। क्योंकि जो मान लेते हैं कि हमें पता है, उसको ढूंढने की हम कोई भी चेष्टा नहीं करते फिर। और सबके मन में ये है कि हम प्रेम को जानते हैं, इसीलिए आज तक प्रेम को कोई कोई विरल व्यक्ति जान पाया। बाकी सब किसी कोई और ही चीज को प्रेम मानकर हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन प्रेम का पता नहीं चलता, क्योंकि जिस क्षण प्रेम का पता चल गया, उसी क्षण परमात्मा का पता चल जाएगा। लेकिन प्रेम अभी तक जगा ही नहीं है, इसीलिए हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे। प्रार्थना तो प्रेम की ही पूर्णता है। और जिनका प्रेम असत्य है, जिनकी प्रार्थना असत्य है, यदि उनके प्राण ही असत्य हो गए हो तो आश्चर्य कैसा। प्रेम से, केवल प्रेम से ही प्रार्थना सत्य होती है। और ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही उसे जाना जाता है। अगर हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारा में प्रेम जगा ही नहीं है, ये अगर हम समझ ही नहीं पाते, तो फिर प्रेम को जानने की हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये भी तो मान ही बैठे हैं ना कि ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी खोज नहीं कर पाते। क्योंकि फिर वो खोज मिट गई कि वो तो हमें पता है कि ईश्वर है, इसीलिए कोई साक्षात्कार नहीं कर पाता। ईश्वर है ये पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका दर्शन करना हो, उनका साक्षात्कार करना हो, उस आनंद की अनुभूति करनी हो, तो भीतर उतरना पड़ेगा। लेकिन बहिर्मुखी जिंदगी जीते जीते हम इतने आगे निकल गए हैं कि आंख बंद करना हमें मंजूर ही नहीं। और आजकल तो जब तक इतनी नींद ना आए कि हाथ से मोबाइल गिर न जाए, तब तक तो हम आंख भी बंद नहीं करते कि अब रात है तो सो जाए। तो ध्यान में तो हम आंख कैसे बंद करें, स्वयं को कैसे देखें। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम की प्रगाढ़ता ही जीवन को प्रार्थना में परिणित कर देती है। स्वयं की प्रज्ञा को जगाओ, क्योंकि उसका जागरण ही परमात्मा का दर्शन है। प्रेम और प्रज्ञा, जो इन दो बीज मंत्रों को समझ लेता है, वह सब समझ जाता है। जो समझना चाहिए और जो समझने योग्य है, और जो समझा जा सकता है। परमात्मा का मंदिर प्रेम और प्रज्ञा ही में है। निश्चय ही प्रेम परमात्मा है, प्रज्ञा परमात्मा है, तो प्रेम ही परमात्मा है। ये कोई शरीर का प्रेम नहीं, उससे तो प्रेम कहा ही नहीं जा सकता ना। ये जो मान लेते हैं कि हम प्रेम को जानते हैं, हम प्रेम से सबके साथ रहते हैं, हम हमारे कुटुंब परिवार से प्रेम करते हैं, कभी बैठकर सोचना किसी के लिए हम अपना कितने सुख का त्याग कर सकते हैं।
तब पता चलेगा कि अभी हमें कितना स्वार्थ भरा पड़ा है, कि हम दूसरों के लिए 5 मिनट भी अपना सुख त्याग नहीं कर सकते। इसे तो प्रेम कैसे जाना जाए फिर? प्रेम कोई बाह्य घटना नहीं है, प्रेम अंदर की बात है, प्रेम आंतरिक घटना है। जैसा एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है, कितना निकटता, उनकी अनुभूति कैसी होगी उस भक्त की जो रह नहीं पा रहा है अपने ईश्वर के बिना, उतना प्रेम करता है उसे। प्रेम इसे कहते हैं। हम जो कहते हैं कि ये प्रेम कर लिया, वो प्रेम नहीं है। अगर परमात्मा से सच्चा प्रेम हो तो एक क्षण की भी हम देरी न करें और भीतर उतर के उनके दर्शन के लिए लालायित हो जाएंगे। एक क्षण भी, एक सांस भी हमें उनसे दूरी मंजूर नहीं होगी, फिर उसे प्रेम कहते हैं। लेकिन ये भी हम मान ही बैठे हैं ना कि परमात्मा से हम प्रेम करते हैं। अगर करते तो उनके चरण शरण में जाने को दौड़ते नहीं। उनसे अलग हम रह ही नहीं पाते, मर ही जाते ना। उनके दर्शन की कितनी उत्कंठा उठ जाती कि जहां हो, जिस स्थिति में हो, उसी क्षण भीतर उतर जाते और परमात्मा के दर्शन कर लेते। लेकिन प्रेम नहीं है, इसीलिए हम जी पा रहे हैं परमात्मा के बगैर। कहीं नहीं देखा उसे, जाना नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी हम जी रहे हैं। फिर भी हम कह भी रहे हैं कि हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। धर्म मृत्यु की विधि से जीवन को पाने का द्वार है। सरिता सागर की ओर भागी जाती है, लेकिन क्या सरिता का सागर की ओर जाना अपनी ही मृत्यु की ओर जाना नहीं? सरिता सागर में मिटेगी ही तो। जब नदी दौड़ती है अपने सागर से मिलने के लिए, कितनी चोट खाती होगी। रास्ते के हर पत्थर से टकराते टकराते वो अपने सागर में मिल जाती है, अपना अस्तित्व खो बैठती है। सागर में वो जब मिलती है तो उनका अपना अस्तित्व तो नहीं रहता ना। सागर में से कोई नदी को अलग कर सकता है क्या? अलग देख सकता है? नदी सागर में मिल गई और खुद भी सागर हो गई तो ये नदी का तो मिटना ही हुआ ना। लेकिन नदी मिटने को राजी हो गई, मिटने को तैयार हो गई, इसीलिए वो नदी न रह के सागर हो गई। और अभी हम मिटने को राजी नहीं है, इसीलिए अभी हम देह भाव में है। जब हम मिटने को राजी हो जाएंगे तब हम भी ब्रह्म भाव में जिएंगे। पर अब अभी हम मिटने को राजी नहीं, अभी हमारी तैयारी नहीं मिटने की। तो मिटे बगैर कुछ नहीं पाया जा सकता। अभी खुद का इच्छा, महत्वाकांक्षा, वासना, विकार सब कुछ है, तब तक तो यही संसार है, तब तक परमात्मा कहीं नहीं है। जब ये सब छूटेगा तो फिर परमात्मा ही परमात्मा है। शायद इसीलिए सरोवर सागर की ओर नहीं जाते हैं, अपनी ही मृत्यु की ओर कौन समझदार जाना पसंद करेगा। इसीलिए समझदार भी धर्म की ओर नहीं जाते हैं। सरिता के लिए जो सागर है, मनुष्य के लिए वही धर्म है। सरिता वो सूख जाती है, लेकिन उनकी तैयारी नहीं है कि वो बहकर सागर से मिल जाए। तो मनुष्य भी इसी तरह सरिता की तरह, वो नहीं, अपने आप को मिटाने को तैयार ही नहीं, वो राजी ही नहीं। मनुष्य सरोवर की तरह है, वो सरिता नहीं बन पाता अभी। जो सरिता बनना आ जाए तो वो सागर से मिल जाएगा। जब हमारी भी मिटने की तैयारी हो जाएगी तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। अभी हमारा मैंपन बाकी है, इसीलिए परमात्मा हमसे दूर है। धर्म है स्वयं को सर्व में समग्रीभूत रूप से खो देना।
अहंता के लिए वह महामृत्यु है। इसीलिए तो स्वयं को बचाना चाहते हैं। वे अहंकार का सरोवर बनकर परमात्मा के सागर में मिलने से रुके रहते हैं। जो व्यक्ति सरोवर जैसा है कि वो सूख जाएगा पर अपने आप को मिटाना नहीं चाहेगा, वो सागर की ओर उसकी दौड़ नहीं होगी। तो मनुष्य की वृत्ति ऐसी है, वो स्वयं नहीं मिटना चाहेगा, क्योंकि अभी अहंकार है कि मैं हूँ। जो ये मैंपन की अहंता है वही हमें रोके हुए है, कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, कि अभी मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार। इसे आधा भी वो ऐसा नहीं कह पाता कि मेरा ईश्वर। इसीलिए वो रुका रह जाता है अपनी अहंता के कारण। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक खुद को मिटाने की बात बहुत दूर रही। यहाँ तो मिट जाना है, कुछ पाना हो तो मिट जाना है, तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे। लेकिन हमारा अहंकार हमें ये करने नहीं देगा। इसीलिए अहंकार को मिटाओ पहले। सागर में मिलने की अनिवार्य शर्त तो स्वयं को मिटाना है, लेकिन वह मृत्यु वस्तुतः मृत्यु नहीं है, क्योंकि उससे होकर जो जीवन पाया जाता है उसके समक्ष जिसे हम जीवन कहते हैं वही मृत्यु हो जाता है। तो जब हम स्वयं को मिटा देते हैं और भीतर उतरते हैं और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है, तो वो हमारी मृत्यु नहीं है। वो मिटना कोई मृत्यु नहीं है, वो तो परमात्मा को पाना हुआ। वो तो हम मिट गए पर स्वयं परमात्मा हो गए, क्योंकि उन्हीं से एक रूप हो गए, मिल गए। नदी का मिटना, नदी अब नदी नहीं रही, नदी सागर हो गई, तो इसे क्या हम नदी का मृत्यु कहेंगे? वो नदी की मृत्यु नहीं है, पर उसका विशाल जीवन है, क्योंकि अब वो एक विशालता का पर्याय बन गई। अब वो एक छोटी सी नदी न रही, अब वो विशाल समुद्र बन गई। तो ऐसे ही हमारा मिटना कोई मृत्यु नहीं होगी, पर जब हम परमात्मा से मिल जाएंगे तो स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। उसी के तो अंश है, उसी में वापस मिल जाएंगे। तो जो मिटने की तैयारी करनी हो तो ये कोई मृत्यु नहीं है, और यही जीवन है। क्योंकि परमात्मा का जब दर्शन हो जाएगा, स्वयं को पहचान लेंगे, आत्मदर्शन हो जाएंगे, तभी तो ये जीवन है ना। तभी तो हम जीवन से जुड़ पाएंगे, क्योंकि वही जीवन है। ईश्वर ने जन्म दिया है जीवन को पाने के लिए, और हमारी दौड़ क्या है? बाहरी चीजें इकट्ठी करने में। इसीलिए हम चूक जाते हैं। उसके समक्ष जिसे हम जीवन कहते हैं वही मृत्यु हो जाता है। सत्य जीवन में प्रवेश के लिए असत्य जीवन में मरना ही पड़ता है। तो ये जो हम जीवन मानकर बैठे हैं इस शरीर को, ये हमारी व्यर्थ की दौड़ को, जिसे हम जीवन मानकर बैठे हैं, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो सत्य जीवन में हम प्रवेश कर जाएंगे। हम जो सत्य में जो जीवन है उसका हमें पता चल जाएगा। विराट में प्रतिष्ठा के लिए अणु को विखेरना ही पड़ता है। अहंकार की मृत्यु आत्मा का जीवन है, वह मिटना नहीं है, वही होना है। जब तक हम ये अहंकार को नहीं मिटाते तब तक हम भीतर नहीं उतरेंगे, तब तक हम मिटने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो अहंकार हमें करने ही नहीं देता कि भाई हम मिटे क्यों, हम तो ये है, हम तो वो है। तो मिटने की तैयारी तभी आगे आएगी जब अहंकार मिट जाएगा, और ये अहंकार का मिटना ही
आत्मा का जीवन है, क्योंकि अहंकार के मिटते ही आत्मदर्शन हम कर पाएंगे। जो इस सत्य को नहीं जान पाते हैं वह जीवन से ही वंचित रह जाते हैं। तो सत्य इतना ही है कि हम स्वयं को देखें, स्वयं का अवलोकन करें, कितनी भूलें हैं, कितने दोष हैं, वो सब मिटाने की कोशिश करें। स्वयं पर दृष्टि करते ही वो भूलें नजर आने लगती है, इसीलिए हम स्वयं से दृष्टि तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि हम अपनी भूल देख नहीं पाते, अपने दोष देख नहीं पाते। लेकिन देखो, तैयारी रखो देखने की। अगर वो दिखेगा नहीं तो मिटा कैसे पाएंगे? तो हर दोष से मुक्त जब हो जाए, हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाए, जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होगी तब तक आत्मदर्शन नहीं होगे। अहंकार की मृत्यु ही हमें सत्य जीवन में प्रवेश करा सकती है, वरना तो ये असार संसार है ही। और जो हम इस असत्य जीवन को सत्य मानकर जी रहे हैं, ऐसे ही हम जीते जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। तो कुछ पाना हो इस राह में तो सबसे पहले भय को छोड़ दो, क्योंकि इस राह में हम अकेले नहीं हैं। बहुत से सद्गुरु जो हो चुके हैं, जो अभी है भी नहीं, उनकी करुणा भी बरसती है, और जो है उनकी कृपा भी अविरत बरसती है। पर जो इस राह में कदम उठा ले, भीतर उतरने की तैयारी कर ले, खुद को मिटाने को राजी हो जाए, तो उनकी करुणा अवश्य उतर आती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भयभीत, इस राह में भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां हम अकेले नहीं है। जो जिसने ये आत्मदर्शन कर लिया और जान लिया कि एक ही ब्रह्म तत्व है, चारों ओर एक ही तत्व है, वो तो इसी ब्रह्म तत्व में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है। तो उनकी कृपा बरसती है हम पर। जरूरत है साहस की, दृढ़ संकल्प की, आगे बढ़ने की, जानने की कि स्वयं अनुभूति करनी है। ईश्वर है ये तो सबको पता है, लेकिन वो कैसा है? उनके चरण शरण में जब जाएंगे कैसे सुख मिलेगा, कैसा आनंद मिलेगा, वो अनुभूति करनी है। जब आत्मदर्शन होगे तो वो कैसा आनंद होगा, वो अनुभूति करनी है। तो कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये बातें सुनकर सिर्फ बैठे रहेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, सत्य स्वयं पाया जाता है। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।